हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वहां जाने के बारे में सोचेगा। इमोशनल होके आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासिर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार कर सकें। आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में पीसीबी को ये मना कर दिया, इनकार कर दिया कि आपने अगर ज्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ, तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा। भाई एशिया कप 2023 अगर हम छोड़ते हैं या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा? आप सुन रहे थे $3 मिलियन, 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। हाँ, $1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में आएंगे। ये 2-4 लोगों के ईमान में, जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका खुमियाजा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, नजम सेठी ने अभी पाकिस्तान मीडिया में इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी भारत में नहीं जाएगा वर्ल्ड कप में। अब ये बात नजम सेठी की सुनने के बाद पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी मीडिया नजम सेठी को बहुत ही भला बुरा कह रहा है। पाकिस्तान मीडिया ने नजम सेठी को समझाया है कि अगर आप आईसीसी से बदसलूकी करोगे तो फिर आपके रिलेशन आईसीसी से ख़राब हो जाएंगे और इससे ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सारी दुनिया की टीम्स जो है वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया। कोई एशिया कप पर ही जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया, तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़ेह तौर पे उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट, आप नहीं हमें कहेंगे फलानी जगह पे खेलना, कह सकते हैं मगर फैसला हमारा है। और तीसरी बात ये कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाता तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब हम फिर आ जाएँ और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं, आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। बताइएगा कि एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने लककुशाई की है और नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वहां जाने के बारे में सोचेगा। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है इस मर्तबा पीसीबी चेयरमैन ने, और सेम ऐसे स्टांस माजी में रमीज राजा साहब भी देखे गए। जी, इसीलिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लगता, चाहे वो प्रीवियस बोर्ड ने दिया हो या अभी, इसलिए कि हमें जो बेसिकली जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते।
देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इमोशनल होके आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासिर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। देखिए, ये गेम बहुत ऊपर की है ना, हमारे और आपके हाथ की नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होगी तभी आप खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला गवर्नमेंट के बीच में है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि आपस में ये बैठें और किसी सूरत इसको सॉर्ट आउट करें, या कोई बड़ी दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक में से कोई हेल्प कर सकता है तो वो करें, लेकिन इसको आपको सियासी लिहाज से पहले एड्रेस करना चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो, एक दफा एक साइड पे हो जाए और उसके बाद क्रिकेट कम से कम उससे मुतासिर ना हो। बाकी चीजें तो ऑलरेडी चली रही हैं, तो उसका सोच है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार कर सकें। पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता, ये एसीसी का इवेंट और छोड़ने की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने जाने का पाबंद है। वो मसला आईसीसी का है, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत श्रिंक हो जाएगी, वरना एफटीपी पे आईसीसी बांध देगा पाकिस्तान को। अब सेठी साहब ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए कि भाई एशिया कप 2023 अगर हम छोड़ते हैं या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा, आप सुन रहे थे? $3 मिलियन, तकरीबन 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। हाँ, $1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में आएंगे, ये 2-4 लोगों के ईमा पे जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका खुमियाजा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। सेठी साहब ने क्या कहा इस बात को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ही नहीं पता लोगों हम एशिया कप में नहीं आता इंडिया, एशिया कप में इंडिया ने आना है ना खेलने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट इजाजत देगी इंडिया की, लिखा हुआ है तो ये भी कहा था। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन टीम को इजाजत देगी आ जाएंगे, नहीं देगी। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में देना है। अच्छा, अब अवामी राय क्या होती है? अवामी राय होगी इंडिया ना है, आप भी ना जाओ। सेठी साहब ने कहा हम तो अवामी राय भी ये देखेंगे कि भाई अवाम ये कह रही है, मगर अब उन्होंने साथ साथ ये अलार्म भी बजा दिया कि आपको फाइनेंशियली डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। मगर उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप पे ना जाने का, इंडिया के ना आने का, यानी कि पाकिस्तान में हुआ तो एशिया कप नहीं है, यानी कि इंडिया नहीं हुआ तो एशिया कप नहीं है। भाई ये दूसरी सूरत में इसको यूं भी ले, अगर इंडिया नहीं हुआ तो आप सब टीमों को यहाँ बुला ले, क्या एशिया कप कामयाब होगा बगैर इंडिया पाकिस्तान की लाइफ से? ये जो फाइनल हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान का, पाकिस्तान हारा, इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच हुए, क्या उन दोनों मैचेस के बराबर का रेवेन्यू पूरे एशिया कप ने यूएई में जनरेट किया? नजम सेठी ने ये बोला है कि भाई एशिया कप से हमें जो है वो ना होने से, अगर एशिया कप से हम बाइकाट करते हैं तो हमें जो है वो $3 मिलियन का जो है वो नुकसान होगा, यानी कि पाकिस्तानी 1 अरब रुपए का नुकसान जो है पीसीबी को होगा। लेकिन उतने ही पैसे हम जो है वो एशिया कप, क्या नाम है, पीएसएल से कमा लेते हैं, और हमें इसलिए जो है वो ज्यादा कोई बड़ा जो दचका नहीं लगेगा एशिया कप ना खेलने से। और दूसरी साइड उन्होंने जनाब ये बोला है कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आईसीसी से हमने बात अभी इतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन जितनी बात की तो आईसीसी ने यही बोला कि भाई जो है वो आपने अगर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना तो आप जो है न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाइकाट कर दें, वर्ल्ड कप ही आप ना खेलें, आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएं। यानी कि आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में पीसीबी को ये मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि आपने अगर ज्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। और अब अगर देखें तो पीसीबी का ये कहना है कि इसी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप पर अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आईसीसी के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं। अब अगर देखें तो दूसरी साइड नजम सेठी ने यह भी बोला कि भाई इंडिया से जो है वो बांग्लादेश का इतना सफर नहीं है, तो हम अगर न्यूट्रल वेन्यू पे करवा सकते हैं तो इंडिया को भी वर्ल्ड कप के मैचेस 4-5 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेने चाहिए, इतना कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एशिया कप का बाइकाट हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब नजम सेठी ने ये कह दिया कि पीएसएल है भाई तो इसलिए हम बाइकाट करें, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यार ये क्या बचगाना सी बात है कि आप जो है वो सिर्फ पीएसएल ही खेलेंगे क्या? आप सिर्फ पीएसएल के चक्कर में आप सारे आईसीसी के इवेंट से बाइकाट कर देंगे, फिर इससे तो ये भी होगा कि आपके यहाँ कोई जो है वो इंटरनेशनल टीम भी आना बंद हो जाएगी। अगर आप जो है ना वर्ल्ड कप खेलेंगे ना आप एशिया कप खेलेंगे, मकसद यानी कि कोई बात की कोई तुक होती है यार। आप वही बात है कि पीएसएल के चक्कर में आप जो है फिर सब कुछ छोड़ दें तो वही सी चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि पीएसएल पैसे कमाने शुरू हो गया है। तो समझ नहीं है मुझे नजम सेठी की इस बात की। अब अगर देखें तो उन्होंने साथ में ये बोला कि जो है वो हमने जो है वो यही फैसला किया अभी तक कि एशिया कप से हम बाइकाट करेंगे अगर
बीसीसीआई ने ये बोला कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे मैच नहीं खेलते, यानी कि इंडिया का कोई मैच अगर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं हुआ और हमें ये कहा गया कि भाई एशिया कप को आप जो है वो किसी और वेन्यू पे मुंतकिल कर दें, यानी कि आप यूएई या श्रीलंका वगैरह में कर दें, तो हम जो है वो एशिया कप से बाइकआउट कर देंगे, हमें इसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। और फिर दूसरी साइड जो है वर्ल्ड कप में अगर इंडिया जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान ना आया या न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया ने ना खेला, तो हम जो है वर्ल्ड कप से भी जो है वो फिर जो है वो अपने यही हम जो है वो अपनी डिमांड रखेंगे कि इंडिया भी जो है वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए। तो बहरहाल